Good morning, student. We studied exercise 7.11. So first, learn here some properties of different integrals. जिसके 6 properties होते हैं. First property here 0 to a fx dx. ठीक? तो यहाँ जो जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना होता है, हम अगर वेरिएबल को चेंज कर दे, लिमिट ना चेंज करे, तो सेम वैल्यू से क्या आएगी. ठीक है. जैसे एग्जांपल हियर आपको कहीं जरूरत पड़ी 0 to a or something राइट हियर दिस fx dx. ठीक है. लेकिन यहाँ x के रेस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, और आपको जरूरत किसकी, t के रेस्पेक्ट में. तो आप यहाँ सिर्फ वेरिएबल को x इक्वल टू t कर दो एंड dx इक्वल टू dt. तो लिमिट भी नहीं चेंज होगी बिकॉज यूर x इक्वल टू 0 लोअर लिमिट, देन t इक्वल टू 0. And where x is equal to a, then t is equal to a. तो इट मींस लिमिट चेंज नहीं होगी 0 to here a. अब आप वेरिएबल को चेंज कर सकते हो डायरेक्टली f t dt. इट मींस पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन सेम आएगा. ठीक है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि अगर लिमिट को हम ना चेंज करें, केवल वेरिएबल चेंज कर दें, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी. ठीक है. सेकंड प्रॉपर्टी हम देखते हैं a to b fx dx. ठीक है. अब हमें क्या करना है, ये दिस इज लोअर लिमिट एंड दिस इज हायर लिमिट. हमने लोअर लिमिट को हायर बना दिया, हायर को क्या कर दिया, लोअर बना दिया. तो जब हम डिफरेंट इंटीग्रल्स के लिमिट को आपस में इंटरचेंज करते हैं, इट मींस लोअर लिमिट को अपर बनाते हैं, अपर को लोअर. तो ये सॉल्यूशन जैसे 10 आ रहा है तो वो -10 आएगा. ठीक है. केवल माइनस का डिफरेंस हो जाएगा. ठीक. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी. अब थर्ड हम स्टडी करते हैं 0 to a fx dx. यानी कहीं इस तरह से अगर आपका कोई इंटीग्रेशन दिया गया है डिफरेंट इंटीग्रल के साथ, तो वहां हम x को 0 प्लस a माइनस एक्स लिख सकते हैं. ये आपके बुक में प्रॉपर्टी दी गई है, लेकिन एक प्रॉपर्टी मैंने वहां से लीव कर दी. क्लियर. डायरेक्टली जो यूज करना है वो मैं लिख रहा हूं 0 to a fx dx. तो यहाँ ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल को अगर नीचे 0 हो ऊपर हायर हो, तो a माइनस एक्स यानी x को a माइनस एक्स में चेंज कर देंगे. लिमिट सेम वही रहेगी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा. तो हमें जो प्रॉपर्टी आपकी 3 है, इस पर बेसिस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. जैसे क्वेश्चन 1 2 3 4 8 10 12 15 16 17 एंड 21. बहुत सारे क्वेश्चन p थर्ड प्रॉपर्टी पर आपके यूज करने हैं. क्लियर. तो आइए हम पहले प्रॉपर्टी थर्ड के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर करते हैं. क्लियर. तो p थर्ड कौन कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, 1 2 3 4 8 10 12 15 17 एंड 21. ये किस पर बेसिस है, p3 फॉर्मूले पर. ठीक है. तो आइए पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं. लेट हियर i इज इक्वल टू दिस. जिसका इंटीग्रेशन करना है वो क्या दिया गया है, 0 to here पाई बाई 2 एंड हियर cos स्क्वायर x dx. दिस इज फर्स्ट. यानी हम उसको किसी के इक्वल मान लेते हैं और i के लास्ट में वैल्यू फाइंड करेंगे. तो इट मींस i की जो वैल्यू आएगी वो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. ठीक है. तो अब हमें कैसे पता चलता है कि प्रॉपर्टी p3 यूज करनी है, इट मींस दिस यूज करनी है, क्योंकि यहाँ 0 to पाई बाई 2 एंड दिस दिया गया है. क्लियर. तो इट मींस यहाँ हमें जैसे फर्स्ट में भी 0 to a दिया गया था, लेकिन यहाँ हमें जब चेंज करने की जरूरत पड़ती थी, यहाँ चेंज करना नहीं है वेरिएबल को, इसलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे, हम सेकंड यूज कर थर्ड यूज कर रहे हैं. ठीक है. तो अब थर्ड में क्या कह रहा है कि हमें इट मींस x को a माइनस एक्स, इट मींस यहाँ क्या पाई बाई 2 माइनस एक्स में कन्वर्ट करना होगा. सो यूजिंग p3. क्लियर. x चेंज इन पाई बाई 2 माइनस एक्स. क्लियर. देन हियर i इज इक्वल टू दिस 0 to पाई बाई 2 and here cos square pi by 2 minus x and here dx. Then I is equal to here 0 to pi by 2 this cos pi by 2 minus x. तो आप लोग 10th में भी स्टडी कर चुके हैं इसके फॉर्मूले, और 11th में भी मैंने स्टडी करो. क्लियर. तो cos pi by 2 minus x it means sin here square, so here sin square x dx. This is here second. Now adding 1 and 2, क्योंकि मुझे I की वैल्यू फाइंड करनी है. Adding 1 and 2, जैसे आपने 1 और 2 को ऐड किया, here I and I, so here 2i. Clear. And here 0 to pi by 2 and 0 to pi by 2.
दो फंक्शंस को ऐड करना है, उनकी लिमिट सेम दी हो तो डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. सो हियर 0 to pi by 2 and here only cos square x and plus this sin square x and here dx. तो sin square x cos square x क्या होता है स्टूडेंट? Only 1. So here I is equal to go this side. So 1 upon 2 and 0 to pi by 2 only here dx. तो यहाँ ओनली 1 हो गया. 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? जिसके एस्पेक्ट में करते हो वही आ जाता है. इट मींस ओनली x. So here 1 upon 2 x. Limit here 0 to pi by 2. तो सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं. क्लियर? लोअर लिमिट तो 0 ही हो जाएगा. So 1 upon 2 x की वैल्यू क्या हो गई? pi by 2. So solution is pi by 4. क्लियर? तो ऐसे ही आपको ऑल क्वेश्चन 1 2 3 4 8 10 12 15 17 21 आपको सॉल्व करने हैं. क्लियर? अब हम दूसरी प्रॉपर्टी P4 स्टडी करते हैं. क्लियर? तो प्रॉपर्टी P4 इट मींस, देखिए एक मिनट, प्रॉपर्टी P4 स्टडी करने से पहले हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 6 एंड 18. क्लियर? तो 5 6 और 18 ये बिल्कुल एकदम सेम क्वेश्चन है. कौन कौन से? 5 6 एंड 18. लेकिन ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम एक सिग्नम एक फंक्शन होता है वो पढ़ लेते हैं, या एक मॉडुलस एक फंक्शन होता है वो पढ़ लेते हैं. सिग्नम नहीं, मॉडुलस के लिए कि अगर कहीं मॉड x लिखा हो तो इसकी दो वैल्यू डिफाइन हम कर सकते हैं. इन केस के इट मींस जैसे मॉड x, हियर मॉड x की वैल्यू -x होगी. इफ x इज लेस देन 0, इट मींस अगर x की वैल्यू नेगेटिव होगी तो मॉड x को -x लिख सकते हैं. क्लियर? एंड मॉड x इज इक्वल टू प्लस x इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ 0. क्लियर? तो ये चीज आपको पहले समझ लेनी होगी. ये क्लास 11th में हम लोगों ने स्टडी किया था, मैंने आपको बताया भी था. क्लियर? तो 5 6 एंड 18 क्वेश्चन में हमें मॉड इट मींस इंटीग्रेशन जो करना है वो फंक्शन किसमें? मॉड में है. जैसे हम पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्लियर? 5 में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है. तो इट मींस क्वेश्चन नंबर 5. नाउ हियर integration here -5 to 5. Here and this here mod x plus 2 dx. तो ये जो फंक्शन हो किसमें? मॉड में है. तो अगर हम मॉड के अकॉर्डिंग फार्मूला देखें x plus 2, जो मैंने अभी फार्मूला आपको बताया कि जैसे x plus 2 मॉड लिखा हुआ है तो इसको हम -x plus 2 राइट कर सकते हैं. कब? इफ हियर x plus 2 इज लेस देन 0, सॉरी लेस देन 0, इट मींस अगर x plus 2 कैसा हो? नेगेटिव हो. क्लियर? लेकिन यहाँ -5 to 5 ये जो लिमिट दी है वो -5 से लेकर के +5 के बीच में होगी और ये भी इंक्लूड की जा सकती है. क्लियर? तो x plus 2 अगर हम ये कर रहे हैं नेगेटिव होगा तभी होगा क्योंकि अभी एक फंक्शन मॉड के लिए डिफाइन किया मैंने. तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज लेस देन -2, यानी x की जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी? -2 से छोटी होगी. क्लियर? तो इट मींस x की वैल्यू जो भी होगी -2 से छोटी होगी. तो अगर हम इसमें इसके लिए इंटरवल बनाएंगे x बिलोंग -2 से छोटी, इट मींस माइनस इनफाइनाइट टू -2. तो यहां देखिए तो हायर लिमिट क्या आ रही है? -2. क्लियर? तो जब हम x plus 2 की वैल्यू ये रखेंगे तो वहां हमारी हायर लिमिट क्या होनी चाहिए? -2 होनी चाहिए. क्लियर? तो यहां हम इस मॉडुलस फंक्शंस को जैसे दो फंक्शंस में यहां डिवाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको हम दो अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड करेंगे. पहले तो हम लिख लेते हैं कि इसकी वैल्यू अगर माइनस होगी. क्लियर? और फिर हम बीच में क्या लगाते हैं? प्लस लगाते हैं. और दूसरा कब हम लिखते हैं? जब इसकी वैल्यू कैसी हो? नेगेटिव हो. क्लियर? तो इट मींस हियर क्वेश्चन नंबर 5 -5 to 5 fx सॉरी x plus 2 here dx. तो उसको कितने अलग अलग फंक्शन में तोड़ेंगे? दो. एक तो होगा x plus 2 dx. क्लियर? और दूसरा क्या होगा? ओनली x plus 2 dx. क्लियर? अब हमें यहाँ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ लिमिट के राइट करने के लिए, तो लिमिट कैसे राइट करेंगे? जब आपने ये यूज किया तो x की वैल्यू क्या आ रही है? लेस देन इक्वल ऑफ -2, यानी -2 से छोटी होगी. तो यहाँ जो इट मींस -2 से सारी वैल्यू छोटी होगी तो इसके लिए अपर लिमिट क्या हो जाएगा? -2. क्लियर? तो यहाँ माइनस ये यूज कर रहे थे तो इसके लिए अपर लिमिट हो गया -2. ये समझ में आ गया? और इसमें लिमिट कहां से कहां तक दी थी? -5 से 5. तो -2 से छोटी तो इनफाइनाइट तक हो सकती है, लेकिन अगर इसके लिमिट्स को देखें तो यानी कहां तक हो सकता है? -5, क्योंकि -5 यहाँ क्या था? लोअर लिमिट.
तो ये लिमिट कैसे राइट किया समझ में आ गया। अब हम दूसरी चीज देखते हैं। मैंने बताया कि मॉड यहां इसकी वैल्यू प्लस भी हो सकती है, कब, इफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल ऑफ 0। क्लियर। तो इट मींस अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देन दिस इज -2, यानी यहां जो x की वैल्यू होगी -2 से बड़ी होगी, -2 से बड़ी होगी। तो -2 यहां क्या हो गया, लोअर लिमिट होगा। किसके लिए, जब हम x प्लस 2 राइट करेंगे तो यहां हो गया लोअर लिमिट हो गया -2 एंड हायर लिमिट क्या होगा 5। क्लियर, समझ में आ गया। यानी इस मॉड वाले फंक्शंस को मैंने दो अलग अलग इंटीग्रल में कन्वर्ट किया, उसके साथ लिमिट भी राइट किया। कैसे किया ये चीज समझ में आ गई। अब आप इजी तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। तो जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 5 किया वैसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, 18 भी करना है, क्योंकि ऑल 3 क्वेश्चन आर सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नाउ अब हम प्रॉपर्टी P4 पढ़ते हैं। क्लियर। तो प्रॉपर्टी P4 क्या कहता है स्टूडेंट, नाउ हियर 0 to 2a fx dx, 0 to a भी लिख सकते हैं। कोई अगर ऐसा फंक्शन दिया हो तो हम यहां क्या करते हैं, 0 to 2a था उसका हाफ कर देते हैं fx dx। क्लियर। और दूसरी चीज उसके आगे कोफिशिएंट के फॉर्म में 2 राइट कर देते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला यूज कब करते हैं, जैसे यहां 0 to 2 fx dx दिया गया था, क्लियर, या a ही दिया होता तो हम x वाले फंक्शन को क्या करते हैं, a माइनस एक्स मतलब 2a माइनस एक्स में कन्वर्ट करते और सेम वही फंक्शन आ जाता। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने लिख दिया cos x, क्लियर, और लिमिट अगर लिखा हो 0 to 2a cos x dx। क्लियर। तो यहां हमें क्या करना है, x को 2a माइनस एक्स में चेंज करना है, या 2 पाई मैंने लिख दिया तो आपने लिखा 2 पाई माइनस एक्स। क्लियर। तो अब यहां क्या आ जाएगा cos x। तो यहां तो इट मींस दिस इज क्या था, यहां f 2a माइनस एक्स आपने रखा, लेकिन यहां fx तो मिल गया, fx आपका cos x ही था। तो इट मींस इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 0 to a fx dx, fx मतलब cos x। तो ये समझ में आ गया। और अगर ऐसा हो कि यहां माइनस आ जाता, जैसे समथिंग अगर मैं यहां साइन कर देता, क्लियर, तब जब आप यहां करते तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो देन हियर माइनस साइन एक्स। क्लियर। तब साइन एक्स जब यहां माइनस आ गया यानी माइनस एफ एक्स आ जाएगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाती, ये ना हो करके पूरी क्या हो जाती है 0, तब हम ये यूज कर लेते। क्लियर। तो एक एग्जांपल आप लेकर चेक कर सकते हैं, 0 to 2a एफ एक्स सॉरी cos x आप राइट कर लीजिए, तो ये इसके लिए एग्जांपल हो गया। और जब आप 0 to 2a sin x लेते हैं तो आपके इसके लिए हो गया। क्लियर। तो दोनों एग्जांपल मैंने बता दिए। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी P5 स्टडी करते हैं, -a2 + a, यानी जब वही सेम चीज निगेटिव में लोअर लिमिट में दी हो और ऊपर पॉजिटिव में हायर लिमिट में दी हो, तो हम ऐसे फंक्शंस में सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इवन और ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। तो इवन और ऑड फंक्शन जानने के लिए आपको स्टूडेंट क्या करना होगा, कोई भी फंक्शन दिया हो उस फंक्शन में x की वैल्यू -x वैल्यू पुट करके देख लो। जैसे मैंने लिखा sin x। क्लियर। तो आप x में क्या करना, ये fx = sin x मैंने मान लिया, x को माइनस एक्सटेंड कर दीजिए तो देन f माइनस एक्स एंड हियर साइन माइनस एक्स माइनस, ये फॉर्मूला आप जानते हैं माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स को आपने क्या माना था एफ एक्स, सो हियर f माइनस f = हियर माइनस एफ एक्स। यानी किसी भी दिए गए फंक्शंस में अगर x की वैल्यू हम माइनस एक्स में कन्वर्ट कर दें और सॉल्व करें, अगर उसकी माइनस एक्स इंटरचेंज करने पर आगे माइनस आ जाता है तो वो क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शंस कहलाएगा। तो वही मैंने लिख भी दिया कि मतलब इसकी वैल्यू -a to a लिखी हो तो उसको डायरेक्टली 0 लिख सकते हैं, कब जो फंक्शन दिया गया इंटीग्रेशन के लिए वो कैसा हो, ऑड फंक्शन हो। ऑड फंक्शन मतलब x की वैल्यू -x रख के देखिए, अगर आगे नेगेटिव आ गया तो ऑड फंक्शन हो गया। क्लियर। इवन फंक्शन की बात करते हैं। अब दूसरा एग्जांपल आप fx = cos x ले लीजिए। क्लियर। तो जैसे ही यहां -x रखेंगे तो आएगा cos -x। cos -x क्या होता है, cos x होता है, इट मींस ओनली fx आ गया। मतलब x को अगर हम -x में भी चेंज करते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। तो दिस इज इवन फंक्शन। तो जब इवन फंक्शन होगा तो यहां आगे कोफिशिएंट के फॉर्म में 2 आ जाएगा और 0 to a राइट कर देंगे, fx dx हो जाएगा। क्लियर। तो ये भी समझ में आ गया। तो ये टोटल 5 प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अदर बहुत सारे दिए हैं लेकिन उसको हमें नहीं पढ़नी है। क्लियर। तो अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट, एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 चेक करते हैं।
because question number 11, 13, 14, 20 are same question. कौन कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14 एंड 20. तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 हम चेक करते हैं. क्लियर? given here minus pi by 2 and plus pi by 2. Clear? Let here I is equal to this. Here sin square x dx. Clear? तो माइनस ए टू प्लस ए, यानी आप चेक कर सकते हैं, मतलब जैसे क्वेश्चन हम देखते हैं वैसे ही पता लग जाता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है. सो यूज हियर P5. क्लियर? तो यूजिंग P5. अब आप एग्जाम में, मींस बोर्ड एग्जाम में आप ये पूरा फॉर्मूला राइट करेंगे. यानी यूजिंग दिस फॉर्मूला आप ये पूरा फॉर्मूला यहाँ बगल में राइट कर देंगे. क्लियर? तो सबसे पहले चेक कर लीजिए साइन स्क्वायर एक्स. तो हियर एक्स रिप्लेस बाय माइनस एक्स. सो साइन स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू हियर, बिकॉज हियर माइनस बट हियर होल स्क्वायर. क्लियर? तो होल स्क्वायर होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. क्लियर? बिकॉज हियर माइनस साइन एक्स and here whole square, so here sin square x, it means f minus x is equal to here only fx. clear? तो f minus x यानी माइनस x में मैंने x को माइनस x में रिप्लेस किया, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं हुआ. इट मींस दिस इज इवन फंक्शन. सो sin स्क्वायर x इज इवन फंक्शन. ये क्लियर हो गया? अब हमें क्या करना है स्टूडेंट? I is equal to here, जब ये इवन फंक्शन हो गया तो ये फार्मूला यूज करना होगा. इट मींस I is equal to here to 0 to a, it means 0 to pi by 2. clear? and here sin square x dx. अभी कौन सा यूज किया? P5 यूज किया. आपको एग्जाम में पूरा फार्मूला यहाँ राइट करना होगा. क्लियर? अब हमें क्या करना है? अब फिर हम ये मैंने कंप्लीट कर लिया, तो इसको हम कई तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम P3 फार्मूला यहाँ यूज कर सकते हैं. इसको मैंने क्या मान लिया? फर्स्ट. क्लियर? तो नाउ अप्लाई P3. अप्लाई हियर P3. क्लियर? P3 आप बोर्ड एग्जाम में यहां भी ये फार्मूला राइट करेंगे. क्लियर? तो P3 में क्या कहता है? x को ये पाई बाय 2 होगा, सॉरी बिकॉज हियर दिस. क्लियर? तो x को किसमें? पाई बाय 2 माइनस x में चेंज करेंगे, तो आप लिखेंगे I is equal to 2 and here 0 to pi by 2 sin square pi by 2 minus x dx. क्लियर? तो sin pi by 2 इट मींस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? cos में कन्वर्ट हो जाएगा. then here 0 to pi by 2 and here cos square x dx. here second adding 1 and 2. तो आपकी क्वेश्चन फर्स्ट की तरह से कंप्लीट आप कर सकते हैं. क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम ऐसा ही था, बस 2 नहीं था. तो अब आगे आप सॉल्व कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया. आप 13, 14 एंड 20 सेम इसी फार्मूले पर बेसिस है, इसलिए आप एक बार ट्राई कर सकते हैं. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9. हम 7 और 9 को भी चेक कर लेते हैं. तो 7 और 9 वो आपका P3 इसमें फार्मूला यूज करना है, लेकिन थोड़ा सा उसमें हिंट हम दे देते हैं. क्वेश्चन नंबर 0 to 7 एंड 9 आर सेम. So 0 to 1 x 1 minus x power n dx. x power n here, yes, okay. So using P3 यहाँ आप using P3 लिख दे, लेकिन वहां एग्जाम में आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. तो P3 में क्या लिखते हैं आप? इट मींस a माइनस x, x को a माइनस x में रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन यहाँ क्या करेंगे? 1 माइनस x में रिप्लेस करेंगे, यानी x को 1 माइनस x में रिप्लेस करेंगे. then here 0 to 1 x को 1 माइनस x आपने लिखा, and here 1 माइनस x को जैसे ही 1 माइनस x लिखेंगे माइनस मल्टीप्लाई करेगा, so 1 n plus x power n and here dx. so here 0 to 1 and here 1 minus x and here 1 cancel out, x power n dx. x power n से आप मल्टीप्लाई कर लिए और दोनों को अलग कर लीजिए, x power n dx and माइनस 0 to 1 x power n plus 1 dx. क्लियर? अब तो अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं आप. क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 और 9 भी सेम सॉल्व करने हैं. क्लियर? तो अदर क्वेश्चन आप ट्राई करके एक बार देखेंगे. मैंने कहा कि क्वेश्चन नंबर 11, 13, 14 एंड 20 आर सेम. क्लियर? तो एक बार आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके देखिए.